हेलो व्यूवर्स, फिल्मी सोसाइटी प्रेजेंटिंग जॉन विक चैप्टर 4। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां एक बेस ग्राउंड में जॉन विक फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। उसी वक्त बावरी किंग उसके लिए एक नया सूट लेकर आता है और उससे कहता है कि क्या वो हाई टेबल को मारने के लिए तैयार है, जिसके जवाब में जॉन कहता है कि वो अब तैयार है। दरअसल हाई टेबल को मारने पर ही जॉन को आजादी मिलेगी। अब हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां जॉन विक एल्डर के आदमियों को मार रहा होता है। वो उन्हें खत्म करने के बाद एल्डर के पास पहुंचता है और एल्डर से उसे फ्री करने के लिए कहता है, क्योंकि एल्डर हाई टेबल को कंट्रोल करता है और अगर एल्डर उसे फ्री कर देगा तो हाई टेबल उसको कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एल्डर जॉन की हेल्प करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो हाई टेबल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और उसे शूट करके वहीं खत्म कर देता है। अब हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि हाई टेबल ने मार्कस को नया लीडर चुना है, जो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो विंस्टन और चेरन से मिलने के लिए हार्बिंजर को भेजता है, जो विंस्टन को मार्कस से मिलने के लिए 1 घंटे का टाइम देता है। मार्कस विंस्टन से कहता है कि वो जॉन विक को खत्म नहीं कर पाए और वो विंस्टन को एक्स कम्युनिकेटर घोषित कर देता है। 1 घंटे का टाइम खत्म होने पर मार्कस विंस्टन की कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है और चेरन को गोली मार देता है। विंस्टन को चेरन की मौत का बहुत दुख होता है। अब मार्कस कैन से मिलने जाता है। कैन ब्लाइंड होते हुए भी हाई टेबल का एक ग्रेटेस्ट फाइटर था और साथ ही वो जॉन विक का खास दोस्त भी था। अब सीन शिफ्ट होता है पेरिस में, जहाँ कैन एक पार्क में उसकी बेटी को वायलिन प्ले करते हुए सुन रहा है। मार्कस कैन को बुलवाता है और जॉन को खत्म करने के लिए कहता है। इस पर कैन कहता है कि वो अब रिटायर हो चुका है। मार्कस उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी बेटी को खत्म कर दूंगा और कैन को हाई टेबल का ऑर्डर मजबूरन मानना पड़ता है और वो जॉन विक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है। नोबडी नाम का एक फाइटर अपने डॉग के साथ जॉन को मारने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल आता है, क्योंकि जॉन पर इनाम की कीमत बढ़कर अब $18 मिलियन हो गई थी और नोबडी जॉन को मारने के लिए उस होटल की मैनेजर अकीरा से एक रूम बुक करवा लेता है। शिमांजू कोजी इस कॉन्टिनेंटल होटल का हेड होता है, जिसे वो और उसकी बेटी अकीरा संभालते हैं और कोजी जॉन का अच्छा दोस्त भी है, इसीलिए सभी फाइटर को पता था कि जॉन वहाँ जरूर आएगा। कोजी जॉन से मिलने रूफ टॉप पर जाते हैं, जहाँ कोजी जॉन को विंस्टन और चेरन के बारे में बताते हैं। ये सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। इतने में मार्कस के आदमी भी जॉन को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और अकीरा को अपने फादर को बुलाने के लिए कहते हैं। अकीरा जब कोजी को बुलाने जाती है तो उसे जॉन भी वहीं मिलता है। कोजी अकीरा को जॉन का ध्यान रखने का कहकर अपनी गैंग को तैयार होने का ऑर्डर देता है। कोजी अब हाई टेबल के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर कैन आता है, जिसे देखकर कोजी समझ जाता है कि कैन अब हाई टेबल के साथ है। उनके बीच थोड़ी बात होती है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ अब कोजी और मार्कस का मेन आदमी सीढ़ी के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है। लड़ते लड़ते मार्कस के आदमी जॉन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अकीरा और जॉन भी मार्कस के आदमियों को ढेर कर देते हैं और यहाँ हमें अकीरा के बेहतरीन मूव्स देखने को मिलते हैं। कैन भी होशियारी से कोजी के लोगों को मारता है, लेकिन अकीरा को लड़ते हुए गोली लग जाती है। कोजी जॉन को दूसरे रास्ते से जाने को कहता है और वो उससे ज्यादा लोगों को मारने का कहता है, जितना वो मार सके। दूसरी तरफ कैन सेंसर अलार्म लगाकर लोगों को मार रहा होता है। अब जॉन का सामना कैन से होता है। जॉन समझ जाता है कि कैन अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही उसे मारने आया है। यहाँ जॉन और कैन की जबरदस्त फाइटिंग होती है। जॉन के पास फाइटिंग के दौरान कई मौके आते हैं जब जॉन कैन को मार सकता था, लेकिन कैन उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। उनकी फाइटिंग के दौरान नोबडी उन पर गोली चला देता है, जिससे बचते हुए जॉन वहाँ से निकल जाता है। अब नोबडी भी कोजी के आदमियों को मार रहा था और उसका डॉग भी उसका साथ दे रहा था। एक बार फिर से जॉन और नोबडी का सामना होता है, लेकिन नोबडी जॉन को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी जॉन पर इनाम की रकम और बढ़ेगी। जॉन भी समझ जाता है कि वो पैसों के लिए ही वहाँ आया है और जॉन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कोजी भी अपनी बेटी को इलाज के लिए ले जा रहा होता है। तभी कैन वहाँ आ जाता है। कैन कोजी से लड़ने के लिए मना करता है, लेकिन कोजी अपने दोस्त के लिए कैन को चैलेंज करता है और कैन को ना चाहते हुए भी कोजी से लड़ना पड़ता है, जिसमें कोजी बुरी तरह घायल हो जाता है और
और इस लड़ाई में कोजी मारा जाता है। केन अकीरा से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो बाद में अपनी फादर की मौत का बदला लेने आ सकती है। अकीरा जॉन को ढूंढते हुए ट्रेन स्टेशन तक जाती है, जहाँ वो जॉन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर मारे गए। वो उससे कहती है कि तुम केन को खत्म करोगे या फिर मैं करूं। अब विंस्टन बावरी किंग से मिलता है। जैसा कि वो दोनों जानते हैं कि जॉन उनका दोस्त है और उनका दुश्मन भी एक ही है, और इस लड़ाई में वो अपना बदला पूरा करने के लिए जॉन का साथ देते हैं। दूसरी तरफ नोबडी मार्कस से मिलने आता है, जो जॉन को मारने के लिए $23 मिलियन की डिमांड करता है। मार्कस को पहले तो उस पर भरोसा नहीं होता, बाद में वो मान जाता है। अब जॉन चेरेन की कब्र पर विंस्टन से मिलता है और चेरेन की मौत का दुख जताता है। जॉन मार्कस के आदमियों से मिले एक बेज को दिखाते हुए विंस्टन से इसके बारे में पूछता है, जिस पर विंस्टन उसे मार्कस के बारे में बताता है, जो हाई टेबल का नया लीडर है। विंस्टन उससे कहता है कि अगर उसे फ्रीडम चाहिए तो उसे मार्कस को चैलेंज करना होगा, जिसके बाद मार्कस को हराकर वो हाई टेबल से फ्रीडम मांग सकता है, और इस तरीके से विंस्टन भी मार्कस से अपना बदला ले लेगा। इसके बाद जॉन रस्का रोमा जाता है, जहाँ वो एक प्रीस्ट से कहता है कि वो अपनी अडॉप्टिव सिस्टर से मिलना चाहता है। इतने में प्रीस्ट शॉटगन से उस पर फायर कर देते हैं और उसकी सिस्टर उसे अपने कब्जे में ले लेती है, क्योंकि उसकी वजह से उसके फादर को हाई टेबल ने किला से मरवाया था। वो जॉन को खत्म करने वाली ही होती है, तभी जॉन उससे कहता है कि वो मार्कस को खत्म करने के लिए हाई टेबल के साथ ड्यूल चैलेंज करने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई दो परिवारों के बीच होती है, लेकिन जॉन का कोई परिवार नहीं होता, इसीलिए वो अपनी सिस्टर से खुद को शामिल करने के लिए कहता है। जॉन की स्टेप सिस्टर उसे हाई टेबल मेंबर किला को मारने का काम देती है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो वो उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लेगी और उसकी हेल्प करेगी। अब जॉन किला को मारने के लिए उसके नाइट क्लब जाता है, जहाँ पहले से ही केन और नोबडी उसे मारने के लिए मौजूद थे। किला तीनों को कार्ड गेम खेलने के लिए कार्ड ऑफर करता है, लेकिन जॉन कार्ड से किला की गर्दन पर कट लगा देता है। किला के आदमी जॉन को मारने आते हैं, लेकिन केन और नोबडी उन्हें खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन और किला के बीच में फाइटिंग होती है। जॉन किला को एक बिल्डिंग से गिराकर खत्म कर देता है और उसका एक सोने का दांत वहाँ से लेकर निकल जाता है और उसकी सिस्टर को किला की मौत के प्रूफ के तौर पर दिखाता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो जॉन को अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए एक सेरेमनी करते हैं, जिसके बाद वो उनकी फैमिली में शामिल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि विंस्टन मार्कस को जॉन की तरफ से ड्यूल के ऑफिशियल चैलेंज के डॉक्यूमेंट देता है। मार्कस जॉन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो उससे कहता है कि रूल्स वो खुद डिसाइड करेगा। विंस्टन मार्कस से कहता है कि अगर जॉन जीत जाता है तो हाई टेबल को उसका कॉन्टिनेंटल होटल दोबारा बनाकर देना होगा, जिसे वो खुद मैनेज करेगा। मार्कस उसकी शर्त मान जाता है। अगले सीन में अब जॉन मार्कस से ड्यूल चैलेंज करने के लिए उसके साथ बैठ जाता है, जहाँ हाई टेबल का ट्रेडर हार्बिंजर ड्यूल की कंडीशंस को समझाता है। वो कहता है कि जो सबसे बड़े नंबर के कार्ड को उठाएगा ड्यूल के लिए रूल भी वही बनाएगा। वो उनसे कहता है कि जो भी सूरज की पहली किरण के साथ पेरिस में उस जगह तक पहुंच जाएगा और गन के साथ ड्यूल को पूरा करेगा, वो जीत जाएगा, और अगर वो सही टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाया तो वो मारा जाएगा। इसके बाद मार्कस कहता है कि उसकी साइड से केन जॉन से लड़ेगा। मार्कस केन को कहता है कि जब वो जॉन को खत्म कर देगा तो वो उसकी बेटी मिया को भी फ्री कर देगा। इसके बाद जॉन चर्च जाता है, जहाँ उसे केन मिलता है। केन जॉन को अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि वो उसकी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जॉन बावरी किंग और विंस्टन से मिलता है। वो जॉन को न्यू गन और बुलेट प्रूफ सूट देता है। मार्कस जॉन को खत्म करवाने के लिए इनाम की रकम को बढ़ाकर $26 मिलियन कर देता है, जिससे शहर के छोटे बड़े माफिया गैंग उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी उस जगह तक पहुंचने के लिए निकल जाता है और रास्ते में आने वाले सभी गुंडों से जबरदस्त फाइटिंग करता है और उनको ढेर कर देता है। यहाँ हमें जॉन विक की वन ऑफ द आइकॉनिक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलती है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर शीडी भी उसकी गैंग के साथ पहुँच जाता है और उस पर हमला करता है। यहाँ भी जॉन अपनी बेहतरीन शूटिंग स्किल से सबको मारता है। उसी दौरान नोबडी भी अपने डॉग के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जो शीडी के आदमियों को मार देता है ताकि सारी इनाम की रकम उसे मिल जाए, और मार्कस को रकम बढ़ाकर $40 मिलियन करने को कहता है ताकि पूरी रकम उसे ही मिल जाए। नोबडी जॉन को मारने के लिए उसके सामने ही होता है। उसी वक्त नोबडी का डॉग शीडी पर हमला कर देता है, लेकिन शीडी उसे नीचे गिराकर शूट करने वाला ही होता है। तभी जॉन शीडी को गोली मारकर नीचे गिरा देता है और ये देखकर नोबडी जॉन को छोड़ देता है। जॉन कई सारे फाइटर को मारने के बाद ऑलमोस्ट 100 स्टेप चढ़ चुका था। तभी उसे वहाँ शीडी दिखाई देता है। शीडी उसे नीचे गिरा देता है
है, जिससे जॉन लुढ़कते हुए वापस नीचे आ जाता है। उसी वक्त जॉन की हेल्प करने के लिए केन वहाँ आता है और सीढ़ी के आदमियों से लड़ने में जॉन का साथ देता है। नोबडी भी वहाँ आ जाता है और सीढ़ी से फाइट करने लगता है, क्योंकि सीढ़ी नोबडी के पपी को मारना चाहता था, इसीलिए वो इस लड़ाई में जॉन का साथ देता है और पपी भी अपना बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देता है। फाइनली जॉन सूरज की किरण निकलने से पहले वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ केन और जॉन का मुकाबला होना था। विंस्टन जॉन को और मार्कस केन को एक ओल्ड फैशन गन देता है, जिसमें केवल एक ही गोली आ सकती थी। वो दोनों गन लोड करते हैं। अब हार्बिंजर उन्हें एक दूसरे से 30 कदम की दूरी पर जाकर शूट करने को कहता है। इसके बाद जॉन और केन दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं, जिससे जॉन को हाथ पर और केन को शोल्डर पर गोली लगती है। दूसरे राउंड में वो 20 कदम की दूरी पर आकर एक दूसरे को शूट करते हैं। इस बार जॉन को शोल्डर पर और केन को पेट पर गोली लगती है। तीसरे राउंड में केन जॉन को गोली मारता है और जॉन घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मार्कस केन के पास आकर कहता है कि अब वो जॉन को गोली मारेगा। केन मार्कस से खुद को और अपनी बेटी को फ्री करने के लिए कहता है। इस पर मार्कस उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी अब फ्री हैं। मार्कस जॉन को शूट करने ही वाला था कि इतने में विंस्टन उसे रिमाइंड करवाता है कि इस राउंड में जॉन ने केन को शूट नहीं किया था, और इतने में जॉन मार्कस को शूट कर देता है। अब हार्बिंजर ड्यूल के मुताबिक जॉन को फ्री कर देता है और हाई टेबल के खर्चे पर विंस्टन के लिए कॉन्टिनेंटल होटल बनाने का वादा करता है। अब जॉन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद वहीं बैठ जाता है और अपनी वाइफ हेलेन को याद करने लगता है और कुछ देर बाद वहीं मर जाता है। मूवी के एंड सीन में हमें विंस्टन और बावरी किंग को जॉन और उसकी पत्नी की कब्र के पास खड़े हुए दिखाया जाता है, जहां वो दोनों जॉन के बारे में बात करते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें अकीरा को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह तैयार होकर केन से अपने डेड की मौत का बदला लेने के लिए आई है। जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।